हेलो हेलो वेलकम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल द जोरावर क्लासेस में। तो बच्चों बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे बच्चों ने हमको अपने फीडबैक मैसेजेस दिए, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद और डेमो क्लासेस देखने के बाद और कंटेंट वीडियो को परचेज करने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है सब वीडियोस के कमेंट्स देखने के बाद। और उसके बाद एनालिसिस भी कर रहे हैं, जिनकी जो कुछ डिमांड है, कुछ सजेशन है, उनको उनको लिया जा रहा है और समय समय पर कुछ ना कुछ चेंजेस भी किए जा रहे हैं। तो बस पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो आज के हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने ये रहा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अलंकार। अलंकार को इंग्लिश में अगर बात करें तो बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच में अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के रूप में तो बहुत सारी अलग अलग परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सी परिभाषा पढ़कर हम आगे बढ़ते हैं। काव्य अथवा भाषा को की सॉरी की शोभा बढ़ाने बनाने वाले मनोरंजन ढंग को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के कुछ मुख्य भेद भी हैं, आप देख सकते हैं। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा करें तो जहां अलंकार शब्द पर आश्रित हो, अर्थात शब्द के बदल देने पर अलंकारत्व नष्ट हो जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है? जहां अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, ठीक। अर्थ अलंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकारात्व नष्ट नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और उभय अलंकार में क्या है? जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करे, ठीक, उसे क्या बोलेंगे? उभय अलंकार। यानी कि उनमें दोनों का ही संयोजन होता है। और तो बात करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, उसके में जो ऑप्शन होंगे उनको मैं परिभाषित भी करता रहूंगा, ठीक है ना। तो प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न ये रहा। जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, पाई के नहीं है, अब वे ही लाल माई के, ठीक। एक ये सेंटेंस है, ठीक है। आपको देखना है कि इसमें एक शब्द दिया है, ठीक है ना। तो उस शब्द के उस मतलब इस पूरे वाक्य में आपको अलंकार की पहचान करने के अलंकार है कहाँ पर। तो आपने देखा होगा इसमें एक शब्द रिपीट हुआ है, ये रहा। अब ये जो शब्द रिपीट हुआ है तो यानी कि इसके पीछे ही यहाँ पर इसका आंसर भी इसके पीछे छुपा है। आप देखेंगे दोनों दिखने में शब्द एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब दोनों ही शब्द दिखने में एक जैसे हों, ठीक है ना, और अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक यहाँ पे पाई रुपए को लेकर है और एक यहाँ पे पाई पाउंड को लेकर है, और ये वाला हमारा, ठीक है, रुपीस को लेकर है। तो जब इस तरह के शब्द की भिन्नता हो तो याद रखना, इस तरह के जब जब शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, एक से अधिक बार आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, ये कितनी बार भी आए, ठीक है, तो सिंपल सा है और अर्थ में भिन्नता होती रहे तो क्या कहलाएगा? हमारा यमक अलंकार कहलाएगा। दैट इज करेक्ट, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना जो मैंने अभी आपको बोला है। प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है? जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? सिंपल सा है, ये तो आप परिभाषा ही बता दी है, ठीक है ना। जहां स्वर की समानता के बिना वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसकी उसको सिंपल सा बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक। ये इसको याद रखना, ये परिभाषा है, लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूछ ली जाती है ये, ठीक है। यहाँ पर वर्ण की जगह पे कुछ और शब्द दे देगा, यहाँ पर कोई अलग शब्द दे देगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से बार बार कठिन करते रहते हैं अलग अलग परीक्षाओं में। प्रश्न नंबर 3 करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। जी जी। अब देखिए यहाँ पर, जी, तो इसमें जब आप देखेंगे कि एक सेकेंड, हाँ, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखिए यहाँ पे जो एक पानी शब्द 2 बार आया है, और आप देखेंगे इन दोनों
ये जो पानी आया है, इस शब्द के एक से अधिक अर्थ हैं। ठीक है, एक तो पानी, पानी हो गया, पानी को हम क्या बोल रहे हैं, जल बोल रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे एक शब्द और है, क्रांति। एक शब्द और है, आत्मसम्मान। ठीक। तो जब इस तरह के शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकल रहे हो और वो क्लियर ना हो रहा हो कि ये सेंटेंस किससे संबंधित बोला गया है, तो याद रखना ऐसे में हमें क्या बताना है, श्लेष अलंकार, चिपका हुआ, एक ही शब्द के अन्य अर्थ हो। ठीक है ना। याद रखना ये यमक से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आगे बढ़े, चलिए प्रश्न नंबर कर लेते हैं 4। प्रश्न नंबर 4, हाँ, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है। अभी पहले ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 में यही करा था, इसलिए आंसर भी जल्दी दे देते हैं। यही हमारा इसका आंसर है, श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 भी कर लेते हैं साथ में। यह जीवन क्या है, प्रश्न है, और उसका उत्तर भी है निर्जर है। निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, बताइए। निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, अगर आपको जो पता है कि ये तो नहीं होता है तो हम उसको काट सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये तो है नहीं। अब देखिए, उपमा, उपमा वाली कोई बात नहीं है। ठीक है ना, याद रखना, उपमा, उपमान, ये तो जब कंपैरिजन वाली बात आती है तभी सामने आते हैं ऐसे आंसर। ठीक, अभी बता देंगे उपमा भी आगे। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है रूपक अलंकार। अब कैसे, तो रूपक अलंकार की परिभाषा की बात करें तो जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए इन्हें एक कर दिया जाता है। ठीक है, किसकी, गुण की समानता दिखाने के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे प्रश्न था कि जीवन क्या है, यानी कि पूछ रहा है। ठीक है ना। तो जीवन क्या है, यानी कि किसी चीज की समानता के बारे में बात कर रहे हैं, और उसका उत्तर भी दे दिया, निर्जर है। ठीक है। तो जब किसी चीज की समानता मानकर उसका उत्तर दे दिया जाए, ठीक, जीवन क्या है, निर्जर है, उसका उत्तर भी आपको मिल गया है, तो वहां पे क्या बन जाएगा आपका, रूपक अलंकार। इसमें अगर मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताऊं, लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, लिखने की जगह नहीं है इतना। जैसे कि चरण कमल बंदो हरियाई, ठीक, यानी कि भगवान के चरणों तथा कमल को एक कर दिया गया है। समझ रहे हो, जो चरण कमल बोला हमने, चरण कमल, ठीक, यानी कि बोला है कि चरण कमल बंदो हरियाई, यानी कि भगवान के चरणों तथा कमल को एक कर दिया गया है। एक ऐसे ही जैसे मान लो, बताओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक, अब देखें यहाँ पे कि यहाँ पे भगवान का नाम तथा रतन धन को एक कर दिया गया है। ठीक, पायो जी मैंने नाम राम रतन धन पायो। ठीक, तो इस तरह से आप देखेंगे जब उनमें गुण की समानता दिखाने के लिए एक कर दिया जाए। ठीक है, तो गुण की समानता दिखाई हमने कि जीवन क्या है, निर्जर है, उसकी समानता कर दी। और बेटा जो चैनल के साथ में अभी जुड़े हैं उनसे अनुरोध है कि वो इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप, और अपने जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी या टीजीटी, ठीक है ना, वो सब तैयारी करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि समय से रहते हुए आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 करते हैं। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबई चली आई। निम्न वाक्य में कौन सा अलंकार है। जी, देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें आपको याद रखना, आंसर तो आपको है उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा आपको याद कैसे रहेगा, आंसर तो आपको उत्प्रेक्षा हो गया है,
पर मैं कह रहा याद कैसे रहेगा, तो एक लाइन है, या तो आप लिख लीजिए, ठीक है, कि मनो मानो मनु मनहु। ठीक, मनो लिख दूं क्या? कुछ बच्चों को समस्या हो सकती है लिखने में जो हिंदी मीडियम से नहीं है। मनो मानो, ठीक, मनु और मनहु, एक तो ये हो गया। ठीक, एक ज्यो जनो जानो जनू और जन जानहु। ठीक, तो याद रखना ये जब भी आएगा, जैसे इधर आया देखो जनू, इधर जब भी आएगा तब समझ लो ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है 100%। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में मुख की चंद्रमा से समानता बताई गई है, अतः मुख क्या है? मुख बताना है कि मुख है क्या? जी, अब देखिए एक में ही यहाँ पर ये अतिशयोक्ति जो बता रहे हैं वो गलत है, ठीक है ना, अतिशयोक्ति वाली कोई बात नहीं यहाँ पे। यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, अगर आपको इनका तीनों का अर्थ पता है तो आप इसको कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो मैं सिंपल से आपको एक एक करके बता देता हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं, बाकी आपको डिटेल वाली वीडियो में ही मिल जाएगा। देखिए उपमा क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो क्या कहलाएगा? उपमा। ध्यान, धीरे धीरे बोल रहा हूं इसलिए ताकि आप लिख भी लें। ठीक, जल्दीबाजी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। उपमेय क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता बताई जाती है, जिसे उसे ही सॉरी जिसे कह रहा हूं उसे क्या बोलते हैं? उपमेय बोलते हैं, यानी कि जिसकी समानता बताई जा रही, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई वस्तु हो। उपमान क्या होगा भाई? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के उपमेय की समानता बताई जाती है। ठीक है, तीनों आपको मैंने बता दिए, इनको लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये मुख है, ठीक, तो मुख क्या हुआ? एक तरह का उपमेय हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताई परिभाषा कि यहाँ पर क्या है कि किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, सॉरी समानता बताई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे किसकी बताई गई है? मुख की बताई गई है ना, मुख की है ना, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यानी कि जिसके समान बताया गया है, तो इसमें ये क्या हो गया हमारा? उपमेय। ठीक है, क्लियर है जी। और अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में अगर चंद्रमा पूछ लेता कि चंद्रमा क्या है, अभी तो हमने मुख पूछा है, तो चंद्रमा क्या हो जाता? चंद्रमा हो जाता हमारा उपमान। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए धीरे धीरे प्रश्न करने का यही तरीका है ताकि आप भूले नहीं, ताकि आप इसको याद रखें। प्रश्न नंबर 8 करते हैं, बड़ा सुना होगा आपने। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा है? देखिए आपको दिख रहा होगा ना, एकदम से ही पढ़ते लग रहा होगा भैया हनुमान की पूंछ में भी आग नहीं लगी और पूरी लंका भी जल गई, तो यानी कि अलग से ही दिख रहा है, तो इसमें अलग से दिख रहा है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। ठीक, अतिशयोक्ति अलंकार, हाइपरबोल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक, आप देख रहे होंगे किसी एक एक वर्ण की रिपीटेशन हो रही है, तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति की बार बार होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कहाँ गया पेन? हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। सिंपल है। ठीक,
रघुपति राघव राजा राम। ठीक, बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या बोल रहा है आपको? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? जी बताइए। अभी हमने करी थी थोड़ी सी पीछे, एक इसी का आंसर किया था हमने। जी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या थी? जहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए एक कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या बन जाता है? रूपक अलंकार। चलिए, कंफ्यूज नहीं होंगे बेटा। यहाँ पर जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जब दो उनकी गुणों की समानता होती है तो इधर देखेंगे आप कि अंबर क्या होता है? अंबर का एक पर्यायवाची बताइए। बादल। पनघट क्या होता है? पनघट जहां से आप पानी भरते हैं, ठीक है ना, प्याऊ बोल सकते हैं। तो इन दोनों की जब आपस में समानता बताई गई एक ही साथ जोड़कर, ठीक है, तो इसीलिए हमारे इसमें क्या आंसर हो जाता है? रूपक अलंकार। नहीं समझ में आएगा दोबारा देख सकते हैं। चलिए तो हाँ जी, तो मैं बता देता हूँ, शुरू तो हमारा खत्म होने वाला है। तो बेटा, जो हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, उन्होंने अपना कोर्स को परचेज कर लिया है और उन्होंने पढ़ाई भी शुरू कर दी है। ठीक है, मैं ये आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी मार्च में लिया है, ठीक है ना, मेरी बात समझना आप, मार्च 2021 में लिया है, और अगर मान लीजिए वैकेंसी अगले 1 से 2 महीने में आ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि सीबीएसई की एग्जामिनेशन चलेंगी, ठीक है ना, अभी तो इसके बीच कुछ नहीं आएगा, तो अगले 1-2 महीने में आ जाती है, ठीक है ना, या फिर अगले एक नेक्स्ट महीने में आ जाती है, यानी कि अप्रैल, मई, जून या जुलाई। तो अब देखिए कि जिन बच्चों ने यहाँ पर मार्च में परचेज कर लिया है और जब वो वैकेंसी के आने का वेट करेंगे जब जुलाई में, तो कम से कम वो आपसे कितना दूर है? ठीक, एक बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, इस गैप को आप फिल नहीं कर पाएंगे, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना, आप अपना निर्णय स्वयं लीजिए और पढ़ाई हमारे साथ करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घरों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।